हाय ब्यूटीफुल सोल्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है और जब कभी भी आपके सामने आती है या आप इसे ढूंढ लेते हो तो ये आपके आंसर्स लेकर आएगी। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी फील्ड को छोड़ रही है। तो बहुत सुबह से ही जैसे लग रहा था कि ये मैसेज मुझे देना है, क्योंकि कुछ ऐसा एंड होने वाला है या फिर कुछ बहुत आसानी से अब छूटने वाला है। और हो सकता है कि काफ़ी वक्त से आपको ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है, बट आज हम जानेंगे इस रीडिंग से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अब लेट गो कर रहे हैं, जब अब उसकी अवधि ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर दो पाइल्स है, मेरे पास ब्लैक क्रिस्टल है और रेड क्रिस्टल है। तो ये दोनों स्टोन्स में से आपको जो भी पसंद आए, चाहे ब्लैक या रेड, आप चूज़ कर लीजिए और हो सके तो आप दोनों देखिए, हो सकता है आपके लिए दोनों में मैसेजेस हो। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, और देखते हैं कि आपकी एनर्जी फील्ड से क्या जा रहा है या आपकी रियलिटी जो शिफ्ट हो रही है तो उसमें क्या पीछे छूट रहा है। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या एंड होना चाहता है, क्या अब ख़त्म होने के उसका वक्त आ गया है। वाओ, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए पाइल नंबर 1, आप अगर किसी झूठ का सहारा ले रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ों को आप सोच रहे थे कि ये किसी के सामने नहीं आएगा, ये सच शायद कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सच अब सामने आने वाला है। आपको अपने डर को अब फेस करना पड़ेगा, तो डर को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अगर कोई ऐसा पास्ट का भी कोई पेन है, कोई ऐसा ग्रज है, कोई रिवेंजफुल आपके अंदर कोई इमोशंस हैं, किसी को लेके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड के इमोशंस हैं, तो इन सब को अब आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक अवॉइड करके चल रहे थे, तो अब आगे आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ इनकी जो अवधि है अब ख़त्म हो चुकी है। कोई ऐसा आपको इतना बड़ा एक नज मिलेगा कि आपको इस डर को, इस रिवेंज को या फिर इस पेन को आपको अब रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको अपने उस डर का अब सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और विदाउट कमिंग इन फॉरगिवनेस हम कभी भी एंगर, हेट्रेड, जेलसी या बहुत ही इंटेंस इमोशंस को, डर को रिलीज़ कर नहीं सकते हैं। तो अब जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आएंगे, आप एम्ब्रेस करेंगे अपने उस पास्ट को भी जो आपको अनकंफर्टेबल करता था। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए अगर आपने कोई सीक्रेट को होल्ड करके रखा है तो वो सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहने वाला है और वो बाहर आने वाला है। तो जैसे मैं कह रही थी फ्रेंड्स कि आप जो है डर को रिलीज़ कर रहे हैं, फियर को रिलीज़ कर रहे हैं, तो अब कुछ ऐसा बोल्ड स्टेप लेंगे आप। कुछ ऐसी चीज़ें अब लाइमलाइट में आएंगी, बाहर आएंगी, जो पहले हिडन थी, जो पहले छिपी हुई थी। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे चैनल हो रहा है फ्रेंड्स कि अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या कोई ऐसे स्पेल्स किए थे या कुछ आपका बुरा करने की कोशिश की थी, तो वो उसका चेहरा भी अब सामने आने वाला है। फ्रेंड्स, आप पास्ट को एम्ब्रेस करेंगे। बहुत सारे लोग अब उनका पास्ट उनके लिए मैटर नहीं करेगा। कई बार ऐसे हमारे पास्ट में चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, शेम और गिल्ट में जीते हैं, लेकिन अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करेंगे, उस पावर के साथ कनेक्ट करेंगे, और अब कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, बिकॉज़ आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे।
एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने पास्ट को आपको लेट गो करने का फ्रेंड्स। आप बस बैठ जाइए और लिखिए, एक डायरी, एक नोटपैड, कुछ भी लेकर के बैठ जाइए, एक पेंसिल पेन ले लीजिए और जस्ट राइट डाउन कि आपके पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपके आज को भी डिफ़ाइन कर रही हैं, और बस अपने हार्ट को पूरा बाहर उसमें लिख दीजिए और उसको अच्छी तरह से क्रश करके यू कैन बर्न इट। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे टू रिलीज़ योर पास्ट फ्रेंड्स एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये अभी आपको बहुत हेल्प करेगा जो भी मेरे व्यूअर्स इस फाइल को देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो है शैडो से बाहर आने का वक्त आ गया है। वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का जो एक अच्छे दिखने का या फिर बहुत परफेक्ट दिखने का, ताकि आपकी इमेज जो है सोसाइटी में ख़राब ना हो जाए, या आपको कोई एक सर्टन वे में तैयार होकर ही बाहर निकलना है, आपको एक सर्टन वे में एक्ट करना है ताकि आपको लोग बुरा ना कहें, तो ये सारी चीज़ें को, ये सारे एटीट्यूड को आप पीछे छोड़ रहे हैं। इसका एंड होने का वक्त हो गया। आप बिल्कुल नेचुरल सेल्फ में अब कंफर्टेबल होने वाले हैं। सो ऐसे कहें तो अगर now you do not seek for perfection, so you're not going to seek for perfection or you're not going to seek for validation। अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये जो परफेक्ट दिखने की और हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का जो जुनून है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। वाओ, आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी में आप आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेंगे कि अब मुझे अपने हेयर को डाई नहीं करना है, या फिर अब मुझे नो मेकअप लुक में रहना है। आपके क्लोथिंग के, आपके फूड के चॉइसेस भी डिफ़र कर सकते हैं, अब कुछ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी आदतों को आप छोड़ रहे हैं। एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपको जो है पर्दे के पीछे की चीज़ें नज़र आने लग गई हैं। एक खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या क्या हो सकता है ये आप अब क्लियरली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत इंट्यूटिव है फ्रेंड्स जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, और आपकी इंट्यूशन से आप एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि अब आपको कोई फूल नहीं कर सकता, बिकॉज़ आप इन बिटवीन द लाइंस भी बहुत ईजीली समझ जाएंगे। और इसीलिए शायद कोई भी चीज़ जो अननेचुरल है, जो मास्क्ड है, जो छुपी हुई है, या फिर कोई अपनी असलियत को छुपा कर कुछ दिखाना चाह रहा है, तो वो अब आपको पसंद नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल ट्रू ऑथेंटिक चीज़ों को पसंद करेंगे। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी डाइट में भी आप बिल्कुल नेचुरल फूड पर आ जाएंगे, जो बिल्कुल रॉ है, ऑथेंटिक है, और एकदम ही जैसे सोलफुल है। और इसी तरह से हो सकता है आपके कपड़ों की चॉइसेस बदल जाए, आपका ड्रेसिंग सेंस बदल जाए, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ड्रेस मैटर नहीं करता, बल्कि आपके अंदर जो है वो मैटर करता है, और वो शाइन करना चाहिए, वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए एक्सक्यूज़ेस एंड हो रहे हैं फ्रेंड्स। आप जिन चीज़ों की प्लानिंग कर रहे थे, बस हो सकता है आप किसी न किसी चीज़ से वजह से उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, टालते जा रहे थे कुछ चीज़ों को। तो अब ये सारी एनर्जीज़ पीछे छूट रही हैं, जो आपके पास्ट के हैबिट्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। Now you will be enthusiastic of what you have been planning, और ये एक्शन लेंगे आप। अब सिर्फ वो बैठे बैठे ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको ये जो वक्त आ रहा है, आपको फील होगा कि आपने बहुत लंबा टाइम जो है सिर्फ प्लानिंग में बातें करते हुए सोचते हुए गुजार दिया है, और अब आप उसके लिए ट्रू एक्शन लेंगे। एंड दैट एक तरह से उसके लिए आप एनर्जी को अब फील करेंगे।
सी द क्लैरिफायर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी अब आप क्विक डिसीशंस लेंगे फ्रेंड्स। अब आप जैसे एक तरह से आपको एक जल्दबाजी भी रहेगी, जो पहले बहुत लिंगर कर रहे थे, बहुत लेज़ी आप फ़ील कर रहे थे, तो अब जैसे एक जैसे सोलार एनर्जी से हम एकदम से चार्ज हो जाते हैं, सन की एनर्जी से एकदम से चार्ज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से आप चार्ज होने वाले हैं और अब आप क्विक डिसीशंस लेंगे अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो आपने अभी तक प्लान किया था उसको आप फ्रूविजन में लाने के लिए अब आप वर्क करेंगे। तो आपके जो पास्ट का जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपका बिहेवियरल पैटर्न है, वो भी पीछे छूट रहा है। सो नाउ लेट मी टेक आउट सम मैसेज फॉर यू। ये सारी चीज़ें तो आपके लिए एंड हो रही हैं फ्रेंड्स, एंड देखते हैं हमारे पास और डिवाइन का क्या मैसेज है। वाओ फ्रेंड्स, फर्स्ट पाइल, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अगर आप लेज़ी होकर एक काउच में आपने गुजार दिया है, आपके फूड हैबिट्स ख़राब रहे हैं, आपका जो सोचने के ढंग ख़राब रहे हैं, बिहेवियर ख़राब रहा है, कुछ भी ख़राब रहा है, उन सब चीज़ों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। पेन ही हमें ट्रांसफॉर्म करता है फ्रेंड्स। आप बहुत विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी गेन किया है इस जर्नी में वो बहुत वैल्यूबल है और आप दूसरों के साथ वो आगे चल के शेयर भी करेंगे। एक और बहुत खूबसूरत मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि फ्रेंड्स, ये कुछ आपसे छूट नहीं रहा है, बस ये जैसे गंदगी को साफ़ किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जब बहुत आप अच्छे प्लांट्स लगाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, तो आप वीड्स को निकाल कर बाहर करते हैं। जब बहुत सारे वीड्स हो जाते हैं तो वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बस ये यूनिवर्स की वीडिंग चल रही है। आपका सारा ओल्ड स्टफ़ क्लियर हो रहा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत आप एकदम से जो इस नए रूप को देखने के लिए आप बिल्कुल खुश हो जाइए। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, आप उसमें उनकी हेल्प करिए। तो आप इस डीक्लटर में आपको हेल्प करना है फ्रेंड्स। अपने प्लान्स को, अपने शेड्यूल को, हर किसी चीज़ को रीवैल्यूएट करिए, दोबारा से उसे ठीक तरीके से आप उसे कर सकते हैं। और थोड़ा स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनके लिए। हो सकता है जो आपके हैबिट्स में, आपके खाने पीने में, आपकी डाइट जो है या आपकी जो डेली रूटीन है उसमें जो चेंजेस आप लेकर आएंगे इस वक्त, वो आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो सब कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, ये आपको फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है आप ट्रैवल, एडवेंचर की तरफ निकल जाएं। कोई एक अलग ही जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर ये पीछे की चीज़ें बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। आप इस वक्त बहुत पावरफुल डिसीशंस ले सकते हैं, एकदम डिफरेंट चॉइसेस कर सकते हैं जो आपने शायद अपनी अभी तक की ज़िंदगी में नहीं किया है। और ये बहुत, ये जो पावरफुल चॉइसेस हैं ये आपके आने वाले वक्त को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। आप जो भी डायरेक्शन चूज़ करेंगे फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में, आप हमेशा याद रखिए कि आपकी स्पिरिट आपका साथ देगी। अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, अगर अपनी सोल की गाइडेंस को फॉलो करते हैं और जिस भी पाथ को आप चूज़ करते हैं, तो आप फ्रीडम की तरफ ही जा रहे हैं, आप लव की तरफ जा रहे हैं। तो अपने आप को बंदिशों में अब मत बांधिए, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन रिलीजिंग योर पास्ट बैगेज। वाओ, सो दिस वॉज योर मैसेज, पाइल नंबर 1। ब्यूटिफुल एनर्जी है। थैंक यू सो मच। अपनी स्पिरिट को हेल्प करिए यहाँ पर, हर वक्त हर चॉइस में अपनी स्पिरिट को ही चूज़ करिए। थैंक यू सो मच। मोर लव फ्रॉम सोनिया।
वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या एंड हो रहा है, क्या ख़त्म होने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है। वाओ, पाइल नंबर 2, मुझे एक ही वर्ड यहाँ पर समझ आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, और वो है अपग्रेड। सो यू आर बीइंग अपग्रेडेड बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन। यू नो, अगर आपने कभी अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर अपने खुद की तरफ प्यार को लेकर, या फिर आपने कभी भी अपने ऊपर डाउट किया था, तो अब वो डाउट्स आपके चले जाएंगे। हो सकता है सेकंड पाइल के व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत सवाल किए हों कि आपको वो इज़्ज़त क्यों नहीं मिल रही है, या वो आप उस रिस्पेक्ट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अब आपको अपने आंसर्स मिलेंगे फ्रेंड्स। आपकी जो वर्थ, सेल्फ वर्थ, वो इम्प्रूव हो रही है। आप बहुत एबंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर एंटर कर रहा है जो आपकी वर्थ को और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी सेल्फ वर्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अगर अभी तक आपने अपनी वैल्यू नहीं की है तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको हेल्प करना है यूनिवर्स को इसमें। तो आप जितना अपने लिए अच्छा सोचेंगे, हाई रिगार्ड्स में अपने आप को रखेंगे फ्रेंड्स, उतनी ही जल्दी आपका अपग्रेडेशन होता जाएगा। तो वक्त आ गया है ऊपर उठने का। अगर आप नीचे कहीं पड़े हुए थे तो बस अब खड़े हो जाइए, क्योंकि वक्त आ गया है आपकी पोजीशन, आपके स्टेटस को इम्प्रूव करने का। सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पर आप लो स्टेटस से हाई स्टेटस में आ जाएंगे। हो सकता है मटीरियलिस्टिक गेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मटीरियलिस्टिक गेन भी ज़्यादा हो सकता है आपको। तो पॉवर्टी थिंकिंग पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, वो गरीबी ख़त्म हो रही है फ्रेंड्स। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाओ फ्रेंड्स, आपकी जो लाचारगी, बेचारगी, अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझने की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं फ्रेंड्स। आप पावर में आ रहे हैं, आप स्टेप अप कर रहे हैं। अब आप अपने सेल्फ वर्थ को समझेंगे फ्रेंड्स। आप किसी से कम नहीं हैं। आप अब खुद की लाइट को पहचानेंगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा जो पहले नहीं था, और ये आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपकी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, आपके ओहदे को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स मुझे बिल्कुल सेम इंडिकेशन दे रहे हैं फ्रेंड्स कि आपका स्टेटस बढ़ रहा है। आपका जो सचमुच में जो आप अपने आप को बहुत कम सोच लिए थे, तो वो आप उस एनर्जी को अब पीछे छोड़ रहे हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप अपनी छोटी सोच को जैसे जो चीज़ आपको हमेशा लैक में रखती थी, हमेशा आपको बहुत कम, अपने आप को बहुत कम समझने के लिए कहती थी, और कोई ऐसी थिंकिंग जो आपको हमेशा ये याद दिलाती थी कि आपको बहुत कुछ करना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना होगा कुछ रिश्तों को पकड़ने के लिए, या कुछ अपनी लाइफ में कोई ऐसा चेंज लाने के लिए जो आप लाना चाहते हैं। लेकिन अब आप इसे लेट गो कर पाएंगे। अब आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं इन सब को लेट गो करने के लिए, बिकॉज अब आप बहुत पेशेंस की एनर्जी में हैं। अब आप इम्पेशेंट नहीं रहेंगे और बहुत पेशेंस की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि पेशेंस से ही सक्सेस का रास्ता निकलता है फ्रेंड्स। आप एकदम से अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पर एक और विक जलानी पड़ी, बिकॉज़ आप देख सकते हो कि पहली वाली जो विक है वो बहुत ज़्यादा अब एकदम धीमी हो चुकी है, और ये नई वाली बहुत खूबसूरती से जल रही है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इंडिकेशन फ्रेंड्स। नथिंग हैपन्स जस्ट लाइक दैट इन द रीडिंग, क्योंकि हम इतना सरेंडर करके इस रीडिंग को करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जैसे आपका पुराना सेल्फ जो है पूरी तरह से
ख़त्म हो रहा है। आप खुद की एनर्जी को ही रिकॉग्नाइज़ शायद नहीं कर पाएंगे और आप एकदम से न्यू एनर्जी के लिए, न्यू एंथुजियाज़म के लिए रेडी हो रहे हैं। सो गेट रेडी टू जस्ट लेट गो योर ओल्ड सेल्फ। आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क आने वाला है। अपनी ज़िंदगी की स्टैग्नेंट एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो स्टकनेस आ गई थी, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप उस स्टकनेस को आप पूरी तरह से पीछे छोड़ रहे हैं। आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे और मूवमेंट आ जाएगी आपकी लाइफ में, एक फ्लो आ जाएगा आपकी लाइफ में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए, अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत लो फील कर रहा है, एंजाइटी को फील कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पीछे छूट रहा है फ्रेंड्स। ये अब आपको को क्रिएट करना है अपनी स्पिरिट के साथ, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगी इस स्टक एनर्जी से, इस डिप्रेशन से और इस हेल्थ इशू से बाहर आने के लिए। नो मोर हेल्पलेस फीलिंग्स फ्रेंड्स, क्योंकि अब आप एक्शन लेंगे और आप खुद हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने इनएक्शन या फिर एक्शन के लिए। तो आपका इनएक्शन, जो आपका जो स्टक एनर्जी जो थी, जहाँ पर आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके वहाँ पे मूवमेंट आएगी। मूवमेंट इसलिए आ रही है फ्रेंड्स क्योंकि टाइम आउट हो चुका है एंड यू आर रेडी टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया है और इस पेशेंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में फ्रेंड्स। आपका पेशेंस एंड फेथ अब आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स लेके आ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड टाइम ऑफ शिफ्टिंग योर एनर्जी कम्प्लीटली, अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह छोड़कर। और जैसे कई लोगों के लिए हो सकता है सच में कोई बेबी घर में आ रहा है, कोई न्यू मेंबर घर में आ रहा है जो आपके पूरे घर की एनर्जी को शिफ्ट करने वाला है। और अगर सब लोग बड़े उदास रहते थे, तो अब एकदम से लाइफ आ जाएगी, जान आ जाएगी घर में। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है फ्रेंड्स। आप तो अपने पुराने सेल्फ को जैसे ओल्ड यू इज़ कम्प्लीटली शिफ्टिंग टू अ न्यू यू। तो कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ये तो आपकी लाइफ में पूरी तरह से जैसे पीछे छूट रहा है, लेकिन और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। वाओ फ्रेंड्स, जैसे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने हायर पोजीशंस को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो जाइए, ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। और जो किसी तूफान से नहीं डरते, यहाँ पे ईगल स्पिरिट, लाइक जितनी भी ऊंची उड़ान हो, आप किसी तूफान से नहीं डरने वाले। खुल कर जिएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अब खुल कर जीने वाले हैं। और बहुत बोल्ड, यहाँ पे बहुत बोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है। यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस योर लाइफ विद लॉट ऑफ ग्रेस एंड पॉजिटिविटी। अगर आप अपने न्यू सेल्फ को पूरी तरह एम्ब्रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए आगे की जर्नी बिल्कुल एफर्टलेस है। अब आपको दूसरी चीज़ों में, बाहर की चीज़ों में कंफर्ट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको ना किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, या फिर किसी फूड में, किसी और कोई सब्सटेंस में, जैसे अल्कोहल है, एनीथिंग, एनी ड्रग्स, आपको किसी भी चीज़ में अब कंफर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही स्किन में बहुत बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए फ्रेंड्स, अपनी वर्थ को समझिए। यहाँ पर आप एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में हैं, क्योंकि हम जहाँ होते हैं, जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हमें उसी से ही कुछ बनाना होता है। और जितना आप कंफर्टेबल अपनी स्किन में हो जाएंगे, दूसरों के साथ कुछ कंपेयर नहीं करेंगे, अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सुकून को फील करेंगे।
ये चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में जिनका टाइम आउट हो चुका है, आपने इतना पेशेंस दिखाया है, इतना फ़ेथ दिखाया है, तो ये अपने आप ही जा रहा है फ्रेंड्स। आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्रेज़ेंट में रहिए, खुश रहिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए यहीं पर जहाँ पर आप हैं। जितना भी है आपके पास, जो भी है आपके पास, वहीं से आपको शुरुआत करनी है। एंड अलाउ करें चीज़ों को बदलने के लिए, अलाउ करें चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से जाने के लिए। अपने पुराने सेल्फ को आप होल्ड करके ना रखें और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आने दें। सो आई थिंक ब्यूटिफुल मैसेज है दोनों पाइल्स का। आप दोनों पाइल्स चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव फ्रॉम सोनिया।